मार्केट पूरे दिन चौपी थे, कभी 50 पॉइंट ऊपर कभी 50 पॉइंट नीचे। ट्रेडर बोर हो रहे थे, लेकिन बोरिंग मार्केट में भी कुछ स्टॉक वन साइड मूव कर रहे थे। और इस वीडियो में बने रहना, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये स्टॉक्स को फाइंड किया जाता है। आओ सबसे पहले समझते हैं निफ्टी। निफ्टी का चार्ट है, क्लियर कट इंट्राडे का चार्ट है। आज अगर देखोगे तो सारी की सारी चीज़ें सेलर के कंट्रोल में भी थी, बाइंग के कंट्रोल में भी थी। तो ऊपर नीचे करके एट दी एंड नीचे की साइड में बंद हो गया। यहाँ पे क्लियर कट आपको दो बात समझनी है। सबसे पहली बात, मार्केट ऊपर की साइड में जो जोन बना हुआ था पहले से ही, उसी साइड से ही बाजार मुड़ा है। तो यहाँ पे 3770 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में 23,970 से लेके 24,047 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बाजार ऊपर जाता ही नहीं है, बाजार सीधा नीचे आ जाता है और नीचे की साइड में 23,527 के नीचे अगर बाजार चलता है तो नीचे की साइड में आपको पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि रहेगा 23,347 से लेके 23,270 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, अगर मार्केट में 23,247 के नीचे बाजार रुका ना, देन यू विल सी अ ब्लड बाथ ऑफ 300 पॉइंट्स क्लियरली इन 1 आवर। तो ध्यान रखना, ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है, तो इसकी तरफ ध्यान रखना है। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी, तो मैंने बताया था क्लियर कट कि नीचे की साइड में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा जो अराउंड बाय है 23,147 से लेके 23,047 तक की रेंज में ये लेवल यहाँ पर है। वहीं पे दूसरी साइड में जो पुराना सिनेरियो चल रहा है वहीं पे ये दिखाई दे रहा है 23,247 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो हो सकता है उस क्रूशियल सपोर्ट से ही बाजार उठ जाए। तो दोनों ही केसेस में वो देखने को मिलेगा। लोअर साइड में पैनिक नहीं होना है। अगर वो पैनिक आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डे के लिए ही होगा, 1-2 डेज मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि क्लियर कट शो कर रहा है। बैंक निफ्टी भी एक ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे अगर चाल आई तो बड़ी आएगी। तो लास्ट वीडियो में भी बताया था 53,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ये लास्ट हो पे अगर यहाँ से बाजार गिरता है तो नीचे की साइड में आपको 52,856 से लेके 52,456 तक की रेंज नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेंगे। बट डोंट फॉरगेट वन थिंग, नीचे की साइड में 52,000 अगर टूट गया, 52,256 भी ब्रेक हो गया, तो आपको नीचे अनदर 800 से 900 पॉइंट फॉल देखने को मिलेगा। बट ये डिप जो होगा वो लास्ट डिप होगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपको बताया था गैन स्टोरी के अकॉर्डिंगली कि ये वहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट है। बट बाजार अगर नीचे जाता ही नहीं है, देखो मेरे अकॉर्डिंगली बाजार ऊपर अब जाने में थोड़ा टायर्डनेस दिखा रहा है, तो अभी ऊपर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते नहीं। बट फिर भी ऊपर की तरफ आपने क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। बाजार अगर ऊपर चलता है यहाँ से, तो यहाँ पे 53,856 से लेके 54,256 तक की रेंज में आपने अपसाइड में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने का प्लान करना है। बाजार उसके बाद वापस से नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर कट मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग कुछ भी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपने लक्ष्मण रेखा भूलना नहीं है, जो कि लक्ष्मण रेखा रहेगी 54,456। अगर बाजार इसके ऊपर निकलता है तो ही आपको अपसाइड में बाजार में एक तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि 54,856 से लेके 55,256 तक की रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और 55,256 एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड चेंज होना है तो उसके ऊपर 3 क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को गैन एनालाइज की अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे भी क्लियर कट है, वही लेवल आपको देखने को मिल रहा है 53,256 का लेवल। अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में वही लेवल है, इधर भी वही लेवल है। अगर आपको ध्यान दोगे, अगर आपको भी ये PDF चाहिए और ये पूरा इमेज चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका मार्केट भविष्य का एपिसोड का PDF मांग सकते हैं। तो मैं वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। उस लिंक को कॉपी करके आप लोगों ने पेस्ट करना है अपने ब्राउज़र में, तो ऑटोमेटिकली ये सारी विंडो आपके पास खुल जाएगी। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे फेवरेट स्टोरी स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे मैंने प्रीवियस स्टॉक के एपिसोड में भी आपको बहुत सारे स्टॉक बताए थे, जिसमें 6 से 7 स्टॉक बताए थे, जिसमें PNB और 1-2 स्टॉक और थे, बहुत तरीके से रन किए थे। तो आज फिर बताते हैं। पहला स्टॉक हमने सेलेक्ट किया एशियन पेंट, जिसका लास्ट क्लोज हुआ है लगभग नियर बाय 2607। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 2647 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है
तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 27747 के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल के रिजल्ट बहुत खराब आए थे, लास्ट क्लोज जो हुआ है इसी के आसपास हुआ है 1455 के आसपास। डोंट फॉरगेट वन थिंग, 1440 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। ये लास्ट होप है, रिजल्ट बहुत खराब आया हुआ है, अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 1440 के नीचे आपको 1407 से लेके 1387 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा है डीमार्ट। डीमार्ट का लास्ट क्लोज जो हुआ है 4230 के आसपास हुआ है और 4207 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर इसके नीचे बाजार चलता है तो नीचे की साइड में इधर भी आपको 2 से 3% की पैनिक साइड में जोन देखने को मिल सकते हो। अपसाइड में भी इसको बाय नहीं करना, अगर हर्डल है, अगर अपसाइड में ये मूव करता है 2%, अगर इफ एनी केस कल या परसों, तो 4287 से लेके 4310 तक के बीच में आपको इसको सेल करने का प्लान कर सकते हो। और इसके जब शॉर्ट करने का प्लान कर रहे हो तो शॉर्ट करने के प्लान के साथ साथ आपने 1 से 1.5% का स्टॉप लॉस का फॉलो करना है। अब तीसरा स्टॉक है पतंजलि, चौथा स्टॉक है हमारा पतंजलि। और एफएमसीजी में सिर्फ यही स्टॉक रह गया था जो बूम नहीं हो रहा था, आज सडनली बूम हुआ है। तो लेट्स सी कि इसका ये बूमिंग का जो रैली है कल भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो लगभग लक्ष्मण रेखा के आसपास हुआ है, 472 के आसपास। तो ये जो लास्ट 447 से लेके 481 विल एक्ट एज अ क्रूशियल लक्ष्मण रेखा। जो लो एंड हार्ड ट्रेडर हैं वो इसके बीच में शॉर्ट कर सकते हैं, बट जो लोग सेफ साइड में हैं वो लोग 481 के ऊपर इसको लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, जो कि अपसाइड में रहेगा 513 से 521 तक के लेवल। लास्ट स्टॉक जिसमें सम्मान कैपिटल हमने सेलेक्ट किया है, इसका लास्ट होप है 136। अगर इसके नीचे जाता है तो 127 से लेके 121 तक के लेवल आपको लोअर साइड में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, अगर कभी भी चोपी मार्केट होता है तो सबसे पहले 2 चीज़ों को फाइंड करना है। मार्केट फ्लैट खुलता है, इसका मतलब चोपी मार्केट है। तो फ्लैट मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉक लोग पैनिक कहाँ होते हैं, वो होते हैं जब उनको लगता है कि वो मार्केट प्लस खुलने वाला है लेकिन वो फ्लैट खुल जाता है, तो सबसे घबरा कर वो पैनिक में एग्जिट करते हैं। जब वो एग्जिट करते हैं तो ऐसे स्टॉक फाइंड करो जो फ्लैट खुले हों और फ्लैट खुलते ही नीचे की साइड में गिरने स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ही आज स्टॉक थे जिनमें सबसे पहला, तो हमारा पहला स्टॉक था एस्ट्रल और दूसरा स्टॉक था यूनो मिंडा। दोनों शुरू की 10 मिनट में लगातार फॉल कर रहे थे, जिसमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद जब मार्केट चोपी होकर नीचे आ गई थी तो नीचे होने के बाद रिवर्स पैटर्न भी मिल रहा था। 2 दिन से लगातार यूनो मिंडा गिर रहा था, तो उसमें हमने 9 का टाइम रिवर्सल थ्योरी का इस्तेमाल करके उसी लॉजिक से उसको रिवर्स कर दिया। तो आज गिरती मार्केट में भी एक स्टॉक एक सेक्टर बड़ा तेज़ी से मूव कर रहा था। सब लोग दूसरे सेक्टर की बात करेंगे लेकिन वो सेक्टर नहीं था। पहला स्टॉक था एंजल, जो गिरती मार्केट में भी चल रहा था। जब एंजल चल रहा था तो यहीं पे नोवामा शांत खड़ा था, बस हम मार्केट का वेट कर रहे थे कब ये मार्केट इसको सपोर्ट कर दे। तो ये पेयर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड किया। जब मार्केट फ्लैट खुलता है 2 ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना है। पहला थीम प्ले, यानी सेक्टोरियल में थीम प्ले करना है, और दूसरा पेयर। ध्यान रखना है इस बात का, फ्लैट मार्केट में कभी भी बाइंग साइड का अगर ऑर्डर पंच करना है तो वो आप 10 बजे के बाद ही प्ले करोगे। तो 10 बजे के बाद वो एक डायरेक्शन मिल जाती है, और यही मार्केट का असली रूल है। लोगों को ये नहीं पता कि ट्रेडिंग एक प्लान है। अगर प्लानिंग करोगे ही नहीं तो प्लान बनाओगे कैसे? तो अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। और ऐसे ही मोर लॉजिक्स जानने के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं, जो कि 28-29 तारीख को मैं आ रहा हूँ त्यागराज स्टेडियम। वहाँ पे आपको मैं बहुत सारे ऐसे लॉजिक सिखाऊंगा, टोटल 6 लॉजिक सिखाऊंगा, जिसमें आपको समझने को मिलेगा कि मार्केट में किस कंडीशन में कैसे काम किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसकी डिटेल, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएंगी। और येस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, क्योंकि उसके सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच।